नमस्कार, मेरा नाम शुभम, मैं एकेडमिक क्लासेस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एपी के वीडियो नंबर 3। तो देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, सैटरडे होने के कारण भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। चलिए, उन बातों को छोड़ते हैं। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। मिसलेनियस क्वेश्चंस है, ध्यान दीजिएगा क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या चीजें दी गई हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो mth टर्म है वो 1/n के इक्वल है। जो mth टर्म है आपका वो 1/n के इक्वल है, जो nth टर्म है वो 1/m के इक्वल है। तो प्रूफ करके दिखाना है जो सम होगा m और nth टर्म, ठीक है, m और nth टर्म का जो सम है वो इसके मतलब इक्वल हो रहा है। भाई क्या हो रहा है? इसके इक्वल हो रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात आप क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट होगा? लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। क्लियर है? जैसा कि आप इसके पहले के लेक्चर में आपने देखा होगा और उसमें लिखा होगा आप लोगों ने क्वेश्चंस को लेके। चलिए देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात हम लोग क्या लिखने वाले हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस a प्लस ओ, दिख नहीं रहा होंगे ना, क्या लिखेंगे हम लोग? a प्लस mth टर्म है तो m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। क्लियर है? तो यहां पे क्या करते हैं भाई, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखने वाले हैं हम लोग? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों से हम लोग क्यों क्या करना पड़ेगा? a और d को सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। a और d हम लोग क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड होगा। एक काम करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम लोग, तो देखिएगा लिखेंगे क्या? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिएगा वी हैव, फिर हम लोग को मिलेगा क्या उसमें, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कैंसिल हो चुके हैं, तो यहां पे क्या आएंगे? md माइनस डी माइनस nd प्लस डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। क्लियर है भाई? तो यहां d से d कैंसिल हो जाएंगे, d से d आपके कैंसिल हो गए, यहां पे हो जाएंगे m माइनस n। अब बाहर हो जाएंगे d और यहां हो जाएंगे m माइनस n अपॉन mn। क्लियर है भाई? तो ये इससे कैंसिल हो चुके हैं, d की वैल्यू आ चुकी है। तो d की वैल्यू क्या आ गई है भाई? mn। ठीक है, 1/mn। क्लियर है? तो प्लीज एक बार इसको नोट करें, फिर हम इसको इरेज करके आगे बात करते हैं भाई। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक, अब इसके आगे का काम करते हैं हम लोग। क्या करते हैं इसके आगे? ध्यान दीजिएगा, d की वैल्यू आ चुकी है, हम लोगों को फाइंड क्या करना पड़ेगा? a की वैल्यू। क्या फाइंड करना पड़ेगा? a की वैल्यू। तो a की वैल्यू देखिएगा कैसे निकलेगा, फाइंड कैसे करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में ले आके हम लोग पुट कर देते हैं। तो देखिएगा a प्लस ओहो सॉरी, a प्लस mn माइनस 1 और d की वैल्यू mn इज इक्वल टू 1/n। क्लियर है भाई? अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो a प्लस 1/mn, सॉरी यहां पे हो जाएगा 1, यहाँ क्या आएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ओ
यहाँ तो m है ना, हाँ ठीक है, अभी सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। a की वैल्यू क्या आ चुकी है भाई 1/mn। यहाँ पे a और d दोनों ही इक्वल हो गए, a और d दोनों ही इक्वल हो गए आपके। जब ये बातें हो गई तो उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं वो देखिएगा। क्या करते हैं, सम निकालना है mn टर्म्स। तो लिखेंगे क्या s mn। एक काम करते हैं, पहले इसको मैं हटा देता हूं एक बार, ठीक है। हाँ ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। यहां लिखेंगे क्या s mn इज इक्वल टू mn बाई 2 इन ब्रैकेट हाँ इन ब्रैकेट 2a। a का वैल्यू क्या पुट करते हैं भाई 1/mn प्लस यहां लिखने वाले हैं mn माइनस वन फिर d का वैल्यू mn। क्लियर है भाई, इतनी बातें क्लियर है। चलिए तो अभी क्या करते हैं, पहले तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप 1/2 को रहने देंगे और अंदर भेज दीजिएगा, ठीक है। किसको mn। तो ये हो जाएगा 2, केवल 2 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, केवल और केवल 2 हो जाएगा और वो भी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या यहाँ पे mn माइनस 1। क्लियर है। ये अंदर जाएंगे जब तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई मतलब क्या, ये 1/1 mn है, ये mn है ऊपर, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इस साइड में जाएंगे इससे कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है। बच क्या जाएगा mn माइनस 1। तो ये माइनस है ना, ये माइनस है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या आएगा भाई 1/2। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा mn माइनस से हो जाएगा +1। दैट्स योर आंसर। देख सकते हैं, एक मिनट। एक साथ मैं आपको सब दिखा देता हूं ये कैसे क्या है, कैसे हुए हैं। हाँ ये रहे, देखिएगा क्वेश्चन के साथ पूरा हमने दिखाया आपको पूरा। यहां पे दिया है इफ द mth टर्म क्या है भाई 1/n है, nth टर्म क्या है 1/m है। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, पहले दोनों ही इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करके d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। d की वैल्यू फाइंड करने के बाद से फिर इस d की वैल्यू को लेकर हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे d और a दोनों ही इक्वल है, m n हो जा रहे हैं, 1/mn हो रहे हैं। ठीक है। तो यहां पे फिर हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, एस एम एन की वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर इसमें सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि आपका प्रूफ हो गया। एक बार चेक कर ले, पूरा नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले भाई। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बड़े ही लाजवाब हैं, बहुत ही मस्त है। चलिए ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चंस। चलिए दिया हुआ है क्या, द सम ऑफ फर्स्ट P Q R। देखिएगा सम दिया हुआ फर्स्ट P यानी फर्स्ट से लेके P टर्म्स तक का सम क्या है भाई, A स्मॉल a है, Q टर्म्स का B है और R टर्म्स का क्या है भाई C है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं बता दूं, सबसे पहली बात यहां पे जो हम लोग लेट करते थे
लेट द कॉमन डिफरेंस d एंड फर्स्ट टर्म्स इज a। तो यहां पे आप स्मॉल a का यूज नहीं करेंगे, यहां पे दोनों चीजें कैपिटल लेटर में राइट करेंगे, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा और आप पूरा का पूरा कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए देखिएगा लिखेंगे क्या हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो आएगा क्या भाई, a प्लस सम दिया है ना भाई, सम दिया तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, यस पी निकालते हैं तो p बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a। क्लियर है? तो यहां क्या करते हैं हम लोग, लिखते क्या है 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a अपॉन p, 2a अपॉन p, 2a अपॉन p। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? फिर क्या करते हैं भाई, यस क्यू लिखेंगे हम लोग। यस क्यू क्या होगा, q बाई टू, यहां लिखेंगे हम लोग 2a प्लस q माइनस 1, ये d होंगे और इज इक्वल टू 2b, सॉरी यहां लिखिएगा b, ओनली b, क्या लिखिएगा b। तो एक काम करते हैं ना, यहां से इन चीजों को इस साइड भेज देते हैं, किसको, 2q को इस साइड हम भेज देंगे तो क्या आएगा देखिएगा, लिखेंगे हम लोग 2b अपॉन q। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? फिर यहां लिखेंगे हम लोग क्या, एस आर। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हटा देते भाई इधर से, दोनों साइड थोड़ी रहेगा ये। हाँ, यहां लिखेंगे एस आर इज इक्वल टू आर बाई टू, ब्रैकेट में क्या होगा 2a, फिर r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2c अपॉन r। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। विच इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। तो बातें इतनी क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये टर्म्स निकालना है हम लोगों को। तो इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे भाई, q माइनस r से, q माइनस r से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं r माइनस p से, r माइनस p से, और इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं p माइनस r से। ये बातें क्लियर है? सॉरी q है ना, यहां q रखेंगे, इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? देख लें भाई आप। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, सभी तीनों को पहले तो इस पहले इक्वेशन में हम लोग इससे मल्टीप्लाई किए, दूसरे में इससे और तीसरे में इससे, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं भाई, ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे देखिएगा, पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड। ठीक है, तो इन्हें तीनों इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, ये ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, एडिंग। ठीक है भाई, आप लोग स्टेटमेंट अच्छे से लिखिएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिएगा, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीजें इसमें मल्टीप्लाई होंगी, 2a, फिर ये भी 2a, ये भी 2a, तो 2a इसका कॉमन हो जाएगा, और कॉमन लिखने के बाद से क्या दिखाई देगा भाई, 2a। ठीक है, कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में क्या आएंगे, q माइनस r, ओके, प्लस r माइनस p, ओके, फिर क्या लिखेंगे, प्लस p माइनस q। ये हो गया एक साइड में, केवल a के लिए हो गई है, केवल और केवल किसके लिए हो गए, ओनली फॉर a। क्लियर है?
अब इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसमें d कॉमन हो जाएगा और साथ में क्या आएगा, हाँ ठीक है लिख लेते हैं भाई, प्लस इसमें क्या हो जाएंगे, d बाहर हो गए। जब d बाहर हो गए तो साथ में ब्रैकेट के अंदर क्या क्या दिखाई देगा, देखिएगा d जब बाहर हो गए तो ब्रैकेट में क्या क्या दिखाई देंगे, एक बार उसको भी देख लें आप। यहां होंगे p माइनस 1, फिर यहां आएंगे q माइनस r, क्लियर, प्लस इसमें आएंगे आपके q माइनस 1, q माइनस 1, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहां होगा q माइनस 1 और q माइनस 1 के साथ क्या आएगा भाई, r माइनस p प्लस, ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा नीचे थर्ड इक्वेशन में r माइनस 1 इंटू p माइनस q, क्लियर है भाई, ये चीजें आ गई आपकी, ओके ठीक है। इज इक्वल टू का साइन के बाद से मैं यहां लिखता हूं ये 2a अपॉन p, 2a अपॉन p, और यहां क्या आपको दिखाई देगा, q माइनस r, क्लियर है भाई। फिर यहां क्या आएगा, प्लस 2b अपॉन q, ओके, और साथ में क्या आएगा, r माइनस p। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन अक्सर रिपीटिंग होते हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए इसको बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से समझ लेंगे आप, ठीक है। और साथ में यहां क्या आएगा ये देखेंगे आप, थोड़ा समय इधर लेता हूं, ठीक है, और यहां क्या लिखने वाले हैं हम लोग, यहां लिखने वाले p माइनस r, क्लियर है भाई, ये चीजें आ गई। तो मैं आपको दिखाना ये चाहूंगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे टोटल, ये देखेंगे आप तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, p से p कैंसिल, यानी ये टोटल 2a आपका 0 हो चुका, क्या हो चुका, 0। अब बचा क्या आपका, d है, पहले तो इन लोगों को मल्टीप्लाई कर ले भाई, ठीक है, तो d बाहर रहने दें, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, p q, क्लियर, माइनस क्या आएंगे भाई, माइनस के साथ पी आर लिखेंगे हम लोग, माइनस के साथ क्या राइट करने वाले हैं, पी आर, फिर लिखने वाले हम लोग माइनस का q प्लस r, क्लियर है। फिर सेम वर्क क्या लिखेंगे, क्यू आर माइनस क्या हो जाएंगे भाई, r, और प्लस p, ठीक है ना। एक चीज और आएगा भाई, प्लस का क्यू पी और माइनस का p प्लस आर पी, ठीक है, माइनस का क्यू आर, ठीक है, माइनस का p प्लस का q, क्लियर है ना। और ये साइड जैसे था वैसे ही रहने दे, इस पे कोई चेंजिंग ना करें, ठीक है। एक काम करिए, बस इसमें कॉमन क्या ले लीजिएगा, 2 को, तो a अपॉन p, a बाई p, और यहां क्या लिखेंगे हम लोग, q माइनस r, क्लियर है ना, प्लस 2b अपॉन q, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, r माइनस p, क्लियर है, प्लस 2c अपॉन r, 2c अपॉन r, 2c अपॉन r, और यहां क्या आएगा भाई, ब्रैकेट में क्या है आपका, p माइनस r, क्लियर है ना, ठीक, क्लियर है। तो इसके आगे देखिएगा, चलिए एक निगाहें
क्वेश्चंस पे, ठीक। क्वेश्चंस तो है ही आपके पास। हाँ चलिए ये ध्यान देंगे, यहां से ये पी क्यू है, पी क्यू यहां पे भी है, क्यू पी। भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, कुछ तो गड़बड़ है। मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेते हैं। यहां होंगे आपके पी क्यू, यहां हो गए पी आर, ठीक है, माइनस क्यू प्लस के आर, ठीक है, ठीक। तो इसके बाद की बात करते हैं, क्यू आर माइनस आर प्लस नहीं होंगे भाई, माइनस होंगे यहां पे माइनस होंगे, ठीक है ना, ठीक है। अभी बाकी सब चीजें ठीक है, ये प्लस पी होंगे, ठीक है, ये मिस्टेक था यहां पे, हाँ ठीक है। ये चीजें कैंसिल हो गई, ठीक है, पी आर पी आर पी आर पी आर पी आर, ये कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, पी आर तो हो ही गया, क्यू से क्यू कैंसिल। एक मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ उस साइड में भाई लास्ट में देखिए, ठीक है, आर से आर कैंसिल, क्यू आर है, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, हाँ ये रही पी, ठीक है भाई। टोटल इधर का भी वैल्यू क्या हो गया भाई, 0 हो गए, और 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, मतलब ये टोटल साइड आपका 0 आया, 0 इक्वल टू 2, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे फिर से हम, a बाई पी, और यहां क्या हो गए q माइनस आर, क्लियर है भाई, प्लस यहां 2 हमने कहां से रख दिया, जब कॉमन ले ही लिया तो बचा कहां यहां पे 2, चलिए b बाई क्यू, और यहां होंगे r माइनस पी प्लस c बाई आर, और यहां होंगे आपके p माइनस r, क्लियर है भाई, ये आपके प्रूफ हो जाएंगे, ये 0 ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, हेंस प्रूफ। एक बार देख ले इसको, ठीक है, एक बार इन चीजों को अच्छे से नोट कर ले, ठीक है भाई। जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं बाबू, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में, क्वेश्चन राइट करके और उसको सेंड कर दें, क्लियर है। अगर आपको कुछ डाउट और हो, कुछ और पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर भी ले सकते हैं, और उस पर भी आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, फोटो क्लिक करके, ओके, ठीक है। चलिए तो देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलिए अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए, हाँ ये क्वेश्चंस है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन आपको सेल्फ करने हैं और एक क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, थर्ड, ठीक है भाई। तो देखेंगे क्या होंगे यहां पे, जो क्या दिया भाई, इफ पीएथ एंड क्यूएथ आरएथ टर्म ऑफ एन एपी इज ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन सो दैट दिस। ये भी सेम प्रोसेस से होगा, सेम मेथड है, बट एक बार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, फिर इसका सेकंड क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे, क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपिटल ए, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी लेट करते हैं, ठीक है भाई। तो पीएथ टर्म ए दिया है, क्यूएथ टर्म बी दिया है, आरएथ टर्म सी दिया है। यहां पे हम सम का फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले हैं, यहां पे हम लोग सम का फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले हैं, क्लियर है। यहां पे जनरल टर्म्स का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, क्लियर है ना। तो लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस p माइनस 1 कैपिटल D इज इक्वल टू स्मॉल लेटर a, क्लियर है। ये आपके इक्वेशन नंबर 1 हो गए।
हाँ, और यहां क्या लिखेंगे, a प्लस क्यू माइनस 1 d इज इक्वल टू b, इज इक्वल टू b। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? a प्लस r माइनस 1 d इज इक्वल टू c, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? तो इक्वेशन नंबर 1 में हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे भाई, q माइनस r से। इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करते हैं r माइनस b से, p से। ठीक है? और क्या है भाई, p माइनस q। क्लियर है? तो चलिए देखिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या राइट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, ऐड। क्या? ऐड। ठीक है भाई, तो ऐड देखेंगे कैसे करते हैं। एक कॉमन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहां लिखेंगे q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। क्लियर है? यहां पे हम लोग d कॉमन ले लेंगे। सेम प्रोसेस, वहां पे सम का था और यहां पे जनरल जो टर्म्स होते हैं उसका यूज हुआ है। यहां लिखेंगे p माइनस 1, फिर लिखेंगे q माइनस r। क्लियर? फिर यहां लिखने वाले हैं q माइनस 1, फिर r माइनस p। ठीक है, प्लस लिखेंगे क्या, r माइनस 1 p माइनस q। क्लियर है ना? इज इक्वल टू लिखेंगे a प्लस a, फिर क्या लिखेंगे, q माइनस r प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस q। क्लियर है भाई? चलिए, तो इसके आगे देखिएगा, ये तो खैर कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, खत्म। इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, d भी 0 हो जाएंगे टोटल, जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था। सेम प्रोसेस वही है, कोई अलग नहीं है। यहां पे इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके प्रूफ हो चुके हैं। क्या हो जाएंगे भाई, a q माइनस r प्लस b, क्या लिखेंगे हम लोग, r माइनस p प्लस c, क्या लिखने वाले हैं, p माइनस q इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड। यही बाबू प्रूफ करना था हम लोगों को, तो नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है ना? देखिए, अब इसके बाद अलग है क्वेश्चंस, यहां से ही उठा के उसको सॉल्व कर सकते हैं एज योर विश। यहीं से इसके आगे प्रोसीड करके क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी का यूज करके इसके आगे ही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें, सोल्यूशन इसका नोट कर लें अच्छे से। जो चीजें ना समझ में आए प्लीज आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में राइट करें, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, नहीं तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना? और मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपको लाइव क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, आपको कोई महामारी हो, कुछ भी हो, कितना हो प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, बस नेट ऑन रहा तो आप और हम जरूर मिलेंगे, हम लोग की पढ़ाई नहीं रुकने वाली है। क्लियर है ना? ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सोल्यूशन। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये हो गए ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ध्यान दीजिएगा, m टाइम्स, if m times mth term of an AP is equal to the nth times of nth term, show that the m plus nth term of an AP is 0. So very easy yaar. Now firstly you write let the first term of an AP is A and common difference is D. यहां पे आप स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं क्योंकि यहां पे इस क्वेश्चन में आपके A और B के वेरिएबल यूज नहीं हुए हैं।
ठीक है, तो यहां कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा m लिखा हुआ है, m टाइम्स मीन्स क्या है, m टाइम्स ऑफ mth टर्म, यानी a प्लस m माइनस 1 स्मॉल d इज इक्वल टू n, फिर यहां लिखने वाले हैं हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल टू तो हो चुका है ना। हाँ, अब इसके आगे देखिएगा, अगर हम लोग लिखते हैं क्या, यहां पे किसको अकेला किया जाए भाई, ए ही निकाल लेते हैं, ए को ही, ए और डी के रिलेशन दिखा देते हैं, सबसे इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके ए एम प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी, एम डी। क्लियर है? और यहां हो जाएंगे आपके ए एन, फिर यहां क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। इतनी बातें क्लियर है आपको? ठीक है, यहां इक्वल का साइन है भाई। चलिए, तो ए वाले टर्म्स को एक साइड में कर लेते हैं और डी वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं भाई। तो ए का टर्म्स देखिएगा क्या लिखेंगे, ए कॉमन ले लेते हैं, एम माइनस एन लिख लेते हैं। क्लियर है? और डी वाले टर्म्स में इस साइड से उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे डी बाहर लिख लेते हैं और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा भाई, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में ले लेते हैं भाई, और इधर हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे, एन इधर जाएगा प्लस होगा, ये माइनस हो जाएंगे एम। क्लियर है? इतनी बातें। अच्छा, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक करके हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इसको ब्रेक करके हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाँ n माइनस 1 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, n माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। तो इसको जब ब्रेक करेंगे हम लोग तो एक ब्रैकेट में प्लस होगा, एक ब्रैकेट में माइनस होगा भाई। आप ये तो पढ़े होंगे फॉर्मूला, अरे भाई पढ़ के आए हो ना ये अर्थ, तो ये अर्थ में तो दिया ही था। ठीक है, चलिए तो यहां क्या लिख लेते हैं, n माइनस एम। क्लियर है ना? ठीक, और यहां पे जैसे था वैसे लिख लेते हैं। ठीक है भाई, तो एक काम करिए, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या ले लेते हैं देखिएगा, ठीक है, तो यहां लिखेंगे कॉमन के साथ n माइनस एम, यहां लिखेंगे d और ब्रैकेट में हो जाएंगे n प्लस एम माइनस का 1। इतनी बातें क्लियर है? ठीक, अब इसके आगे हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, माइनस इसी में से कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए, यहां हो जाएंगे n माइनस एम। क्लियर है? ये साइड और ये साइड कैंसिल। ठीक है, तो a इक्वल माइनस डी इन ब्रैकेट n माइनस प्लस 1 और ये माइनस का 1। क्लियर है? ये आपके रिलेशन दिए गए हैं। तो पहले एक बार इसको नोट कर लें, क्योंकि भाई मैं इसको हटाने जा रहा हूं। ठीक है ना? चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग को फाइंड क्या करना है अब। हाँ ठीक है, इसके आगे देखिए फाइंड क्या करना है हम लोगों को। चलिए देखिए, इसके आगे हम लोग को फाइंड करना है, शो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ एन एपी इज 0। तो बहुत इजी होंगे, देखिएगा क्या लिखने वाले हैं, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो a का वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस डी दिया है, सेम ऐसे ही पुट कर लेते हैं, लिखेंगे क्या। ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा क्या है यहां पे, ओहो, यहां हम लोग लिखेंगे क्या, यहां हम लोग लिखने वाले टी एम प्लस एन, ये टर्म्स हमने निकाला है। क्लियर है ना? उसका फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होते हैं। क्लियर है ना? ये d लिखा है मैंने, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना?
ये हमने डी लिखा है यहां पे, ठीक है, यहां हमने डी लिखा है, ठीक है। तो इसके आगे देखेंगे, ठीक, तो यहां ए का वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई, माइनस डी ब्रैकेट में m प्लस एन माइनस 1 प्लस ए, यहां पे डी हो जाएंगे, और m प्लस एन माइनस 1 ये हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे भाई, 0 हो गए, हेंस प्रूव्ड। चलिए, तो आप ये सारी चीजें नोट कर लें अच्छे से, जो ना समझ में आए प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट करें, आपको सारी बातें बताई जाएंगी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।